सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपनाई WWC राज पर। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि हर मंथ हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग भरनी होती है। तो उसमें हम जैसे ही ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चों की करते हैं तो हमें बाद में पता ही नहीं चलता हमारे किन बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग हो चुकी है और कौन हमारे बाकी रह गए हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमें कहाँ से ये पता चल पाएगा कि हमारे शेष कितने बचे हुए हैं जिन बच्चों का हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं किया हुआ है। तो आइए इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। तो सबसे पहले हमें बेनिफिशियरी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि हमें आज 15 तारीख है, आज 16 है, बट हमें 15 तारीख को बच्चों का वजन लेना होता है। यदि हमें 15 को छुट्टी हो तो हमें 16 को यह कार्य करना होता है आंगनबाड़ी सेंटरों में। तो आज 16 तारीख है और मैंने बच्चों का वज़न ले लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे बच्चों का वज़न। सबसे पहले हमें 0 से 6 मंथ वाले बच्चों पर क्लिक कर देना है। 0 से 6 मंथ में जितने भी बच्चे हैं हमें उन्हें ओपन कर दिया है। हमें बच्चों के आगे जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन। हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हमने जो यहाँ पर आज इस बच्चे की हाइट मापी है वो यहाँ पर भर देनी है और यहाँ पर वेट भर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले मंथ जब हमने इस बच्चे की हाइट मापी थी तो 56 थी और वज़न 4.8 किलो था, 4 किलो पॉइंट 800 ग्राम था। तो अभी मेरे बच्चे की हाइट जो है 58 पॉइंट सेंटीमीटर हो चुकी है और वज़न है 5 किलो 200 ग्राम। इसे अब प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से ये ऑप्शन आएगा कि आपको कन्फर्म है कि हमने यह सही जो है वज़न और हाइट यहाँ पर भर दिया है। यदि हमने यहाँ पर गलती की है तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यदि हमने सही भरा है तो हमें सबमिट कर देना है। तो बहनों, अब हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों का वज़न एक बार अच्छे से चेक करके ही भरना है, क्योंकि आप सभी बहनें जानती हैं कि अब जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में नया ऑप्शन आया हुआ है। तो इसके बाद आप देखेंगे यदि हम इस बच्चे का दोबारा जैसे अपडेट करना चाहते थे, पहले हमारे क्या होता था 24 घंटे के अंदर हम इस बच्चे का जो है फिर से वज़न अपडेट कर सकते थे, लेकिन अब इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है बेनिफिशियरी ग्रोथ मॉनिटरिंग इज़ कंप्लीट फॉर द मंथ। तो एक मंथ के लिए अब हम इस बच्चे का वज़न ना कम कर पाएंगे और ना ही ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें वज़न को बहुत ही ध्यान से भरना होगा। 0 से 6 मंथ के बच्चों का वज़न भरने के बाद हमें 6 से 3 मंथ के बच्चों का वज़न भी भर देना है। 6 से 3 वर्ष के बच्चों में भी नाम के आगे जो 3 डॉट है उस पर हमें क्लिक कर देना है और ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा प्रोसेस हमने 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में किया वही हमारा 6 से 3 वर्ष के बच्चों में भी रहेगा। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे का सही वज़न और सही लंबाई यहाँ पर भर देनी है और सबमिट कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इसे बैक कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे बच्चे का जिनका हमने वज़न भरा है तो हम यहाँ से पता ही नहीं कर पाते हैं कि हमने किन बच्चों का वज़न लिया है या किन बच्चों का हमारा शेष रह गया है। तो इसके लिए हमें होम पर क्लिक कर देना है। होम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से पहला पेज ओपन हो जाएगा। हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद हमारे पास इस प्रकार से डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे डैशबोर्ड पर हमारा जो भी आज का कार्य रहता है वो हमें शो होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर
हमने आज आंगनवाड़ी सेंटर ओपन कर दिया है। अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स और एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। और इसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर होम विज़िट टुडे वाला ऑप्शन आ जाएगा कि हमने कितने होम विज़िट किए और कितने हमारे ड्यू है। और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ इसे ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग में आज कितने बच्चों का वज़न लिया है और हमारे कितने बच्चे पेंडिंग है। तो हम पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारे इतने बच्चे अभी पेंडिंग है। तो यदि हमें वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि हमें किन बच्चों का वज़न भरना है तो हम डायरेक्ट यहीं से भी अपने बच्चों का वज़न भर सकते हैं। जैसे मेज़र पर क्लिक कर देंगे और बच्चे का नाम, और इस प्रकार से हमें ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी इसे उसी प्रकार से भर देंगे। यहाँ पर वज़न भरने के बाद हम इसे प्रोसीड वाले ऑप्शन से प्रोसीड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा इस बच्चे का जो है वज़न यहाँ से भर चुका है और अब पेंडिंग में यह बच्चा नहीं आएगा। तो हमें इस प्रकार से चेक करना है कि हमारे ग्रोथ मॉनिटरिंग किन बच्चों की हुई है और किन बच्चों की रह गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मिलते हों नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।